अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। एफएटीएफ एक बार फिर से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है और भारतीय मीडिया की इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि आज से लेकर और 23 अक्टूबर तक एफएटीएफ की पेरिस के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम फ़ैसला आने वाला है। ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, भारत की इसमें क्यों दिलचस्पी है, ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि एफएटीएफ आखिर क्या भला है और पाकिस्तान को इससे क्या ख़तरा हो सकता है। एफएटीएफ या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे इंटरनेशनल क्राइम्स के ख़िलाफ़ जो आलमी जंग है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। दुनिया के 39 ममालिक इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से एक भारत भी है। इसके 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं बशमूल एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एफएटीएफ की जो रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वो एशिया पैसिफिक ग्रुप पे अप्लाई होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी उनकी पाबंदी करनी है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 500 अरब डॉलर से लेकर 1 खरब डॉलर तक की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। एफएटीएफ का मकसद इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, क्योंकि ये पैसा मनशियात के कारोबार से लेकर इंसानी स्मगलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इन क्राइम्स की रोकथाम के लिए एफएटीएफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है, पॉलिसीज़ बनाता है। जो ममालिक इन पॉलिसीज़ पर अमल नहीं कर पाते उनको एफएटीएफ वार्निंग देता है, यानी अपनी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देता है। और अगर कोई मुल्क मुसलसल नाफरमानी करे और सीरियस किस्म की नॉन कंप्लायंस हो तो फिर उसको ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ये ग्रे लिस्ट है क्या, ये मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक फ़ुटबॉल मैच में जब खिलाड़ी छोटा मोटा फाउल करता है तो रेफरी उसको येलो कार्ड दे देता है और ये एक वार्निंग होती है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई मुल्क एफएटीएफ की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वायलेशन करता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता, तो एफएटीएफ भी उसको वार्निंग जारी करता है, यानी ग्रे लिस्ट में डाल देता है। इसके बरक्स जैसे कि खिलाड़ी अगर बार बार वायलेशन करे और सीरियस वायलेशन करे तो रेफरी उसको रेड कार्ड दे के ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। इसी तरह से एफएटीएफ अगर आप मुसलसल वायलेशन करें और कोऑपरेट ना करें तो वो भी आपको रेड कार्ड देता है, यानी ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला गया, लेकिन येलो कार्ड ज़रूर जारी किया गया है। जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का जो बैंकिंग और रेगुलेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में नाकाम रहा है। आपको एचबीएल की एग्जांपल तो याद ही होगी, जिसको न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 225 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पाया। और अगर मैं पाकिस्तान के अंदर से मिसाल दूं तो फालूदे वाला तो आपको याद ही होगा, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए थे और वो बेनामी अकाउंट था। यानी हमारे बैंक की जो स्क्रीनिंग है कस्टमर की और ट्रांजैक्शंस की, वो बहुत ही वीक है। पेरिस में जारी मीटिंग में ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, यानी रेड कार्ड इशू कर दिया जाए, या फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया जाए। और ये भी मुमकिन है अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई कि ग्रे लिस्ट से भी छुटकारा दे दिया जाए। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो इसकी पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको परेशानी होगी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए वो बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं और जब पाकिस्तानी बैंक्स को रिस्की करार दे दिया जाएगा तो इंटरनेशनल बैंक्स या तो बिज़नेस नहीं करेंगे या फिर अल्टरनेटिवली हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिसका डायरेक्ट असर हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनको परेशानी हो सकती है, उनकी स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स के साथ वो डील कर रहे होंगे अपने फ़ॉरेन बैंक अकाउंट के ज़रिए, और उनकी ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो बढ़ सकता है, ये उनको मुश्किल हो सकती है। और इसका डायरेक्ट असर रोशन डिजिटल अकाउंट पे हो सकता है, जो भी हुकूमत ने लॉन्च किया है बहुत ही ऑप्टिमिज़म के साथ। उसकी वजह यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे डालने के लिए वो अपने फ़ॉरेन बैंक अकाउंट से ही डील करेंगे। और अगेन जब आपका फाइनेंशियल सिस्टम रिस्की होगा तो फ़ॉरेन बैंक्स आपको तंग करेंगे। इसके अलावा जब हुकूमत बैरून मुल्क कर्ज़ा लेने जाएगी बॉन्ड्स इशू करके, तो या किसी और तरीके से भी, तो मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट रेट जो हमें इंटरेस्ट की सूरत में देना पड़ेगा वो आपसे डिमांड करेगा। और ये भी पॉसिबल है कि कर्ज़ा लेना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिनसे हम ज़्यादातर कर्ज़ा लेते हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये जो एफएटीएफ है उसके ऑब्ज़र्वर हैं। तो अगर एफएटीएफ हमें ब्लैक लिस्ट करेगा तो ये डेफिनेटली ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये हमें टफ़ टाइम
देंगे। और अगर हम कर्ज़ा नहीं ले सकेंगे तो जो हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनको सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे फ़ॉरेन लोन्स जो हैं उनकी पेमेंट मुश्किल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम दुनिया में आइसोलेट होकर रह जाएंगे, और यही वजह है कि भारतीय मीडिया इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF के 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 21 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और इस बात को एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी जो फरवरी 2020 की रिपोर्ट थी उसमें एक्नॉलेज भी किया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक लिस्ट की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी जाती है तो पाकिस्तान के पास प्लान B मौजूद है, यानी बैकअप मौजूद है, और वो ये है कि पाकिस्तान को चाइना, मलेशिया और तुर्की की सपोर्ट हासिल है, और कम से कम 3 मेंबर अगर आपको सपोर्ट कर दें तो ब्लैक लिस्ट जैसा प्रपोज़ल जो है उसको वीटो किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल आएगा? ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 12 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, जो फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो 23 अक्टूबर को फ़ैसला आएगा उसमें ज़्यादातर चांस ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा अगले रिव्यू तक, जो कि फरवरी 2021 में होना है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्या वैसा ही होता है, ये हमें 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? अपना फ़ीडबैक आप हमें कमेंट्स की, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में दे सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।